तुम ना बिल्कुल ना समझो, कुछ नहीं समझते। आखिर राहुल ने रमा को क्यों कहा कि तुम्हें ऐसे किसी अनजान आदमी को घर में नहीं लाना चाहिए था। राहुल को ऑफिस से लौटते हुए रात हो गई थी। वो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, घर वापस आ रहा था। बारिश भी तेज हो रही थी और हवा भी काफी तेजी से चल रही थी। राहुल का ऑफिस उसके घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत काम होने की वजह से वो आज ऑफिस से देर से निकला था। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था ताकि वो जल्दी से घर पहुंच जाए। जिस रास्ते से वो ऑफिस जाता था वहां बीच में एक घना जंगल था जो करीब 1 किलोमीटर तक लंबा था। और उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि यहाँ पे भूत प्रेतों की बस्ती है। रात को उधर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। राहुल को ये सब सोचकर डर लग रहा था और उसने तेज आवाज में गाने लगा लिए और गाने सुनने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कार की रफ्तार भी तेज थी कि अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। जब तक कार को रोकता तब तक उस आदमी को टक्कर लग चुकी थी। राहुल ने जल्दी से कार रोकी और भागकर उस आदमी के पास पहुंचा। उसने देखा कि उस आदमी का पूरा चेहरा कुचल गया है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। राहुल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन लेने कार की तरफ गया और वापस आया तो हैरान रह गया क्योंकि वो आदमी वहां नहीं था। राहुल को समझ नहीं आया कि कोई आदमी जिसको इतनी चोट लगी हो वो एकदम से कैसे उठ सकता है। थोड़ी देर बैठकर बस वही सोचने लगा कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। फोन उसकी पत्नी रमा का था। वो उठा और घर की तरफ चल दिया। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग गया था। रात करीब 1 बजे घर पहुंचा। थकावट की वजह से नींद आ गई और तभी सो गया। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी रमा एक बूढ़े से आदमी को लेकर आई और बोली, राहुल ये रमेश काका हैं। कल रात को अपने घर के बाहर बैठे थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आज से हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल ने कहा ठीक है। रमेश काके के कमरे से बाहर जाने के बाद राहुल ने रमा से कहा, रमा ऐसे किसी को ना बिना जाने घर में नहीं रखना चाहिए। तुम बहुत ना समझो, कुछ नहीं समझती हो। लेकिन रमा नहीं मानी और रमेश काका को घर पर रख लिया। उस रात रमा और राहुल सो रहे थे कि तभी रमा को किचन से बर्तनों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। रमा ने लाइट जलाई, किचन की तरफ गई और जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन की टंकी से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरी सिंक में खून ही खून भरा हुआ है। तब तक राहुल भी आ गया था उसकी आवाज सुनकर। तो रमा ने उसे वही बताया जो देखा, लेकिन राहुल को वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। राहुल ने रमा को समझाया कि तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो सो जाओ जाके। उस रात रमा बहुत डर गई। अगली रात भी वही आवाज सुनाई दी। वो हिम्मत करके किचन की तरफ गई। उसने देखा कि आज रमेश काका बर्तन धो रहे हैं। उसने कहा कि काका रात के 2 बज रहे हैं, आप इस समय बर्तन क्यों धो रहे हो। रमेश काका कुछ नहीं बोले। रमा ने फिर कहा, काका आप सुन क्यों नहीं रहे हो। जैसे ही काका ने मुड़कर देखा, रमा उनको देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि उनका चेहरा कुचला हुआ था और पहचान में नहीं आ रहा था। रमा समझ गई थी कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक पिशाच है। उसने हिम्मत जुटाई और 40 मंत्र पढ़ने लगी। तब तक शोर सुनकर राहुल भी कमरे से बाहर आ गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो पिशाच राहुल के शरीर में घुस गया। अब रमा घबरा गई, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अब वो प्रेत राहुल को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उसको चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी वो राहुल को पटक देता तो कभी उसका सिर दीवार में मार देता। रमा ने उससे कहा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। इस पर उसने कहा कि मैं तेरे पति को साथ ले जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। रमा ने मंदिर में रखी भस्म उस पर उठाकर फेंक दी। जैसे ही भस्म उस पर पड़ी वो चीखने लगा और थोड़ी देर बाद राहुल का शरीर छोड़कर चला गया। अगले दिन सुबह राहुल का दोस्त मिलने आया और उसने बताया कि जिस आदमी का तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हुआ था ना, ये वही था जो काका के रूप में आया था ताकि तुम दोनों को भी मारकर अपनी दुनिया में ले जाए।
वो कोई इंसान नहीं था, एक पिशाच था जो काफी सालों से उसी जगह भटक रहा है और इसी तरह लोगों को अपने साथ ले जाता है। बिना किसी को जाने पहचाने घर में ना घुसने दें। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप भी आते जाते ख्याल रखिए अपना, कहीं किसी की बुरी नज़र आप पर तो नहीं।